एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए देखिए हैं इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि बंडूरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवलोकन से संबंध है। अब देखिए इसमें अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो है तो वो अवलोकन से संबंध है। सो इसमें पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि ध्यान देने की प्रक्रिया, या फिर स्मृति व याद रखने की प्रक्रिया। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ध्यान एवं स्मृति को व्यवहार में लाना, या फिर नियमित अभ्यास एवं पृष्ठपोषण की प्रक्रिया। तो आइए देखिएगा कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो है तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो है अवलोकन से संबंध है। तो देखिए इसमें पहला वाला देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि केवल पहला और दूसरा होगा, या फिर केवल 2 और 3, या फिर देखिएगा सी वाला ऑप्शन है कि केवल 3 और 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ एबव। तो इसमें देखिएगा कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो है कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवलोकन से संबंध है। तो इसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है ध्यान देने की प्रक्रिया ये हो जाएगा। उसके बाद स्मृति व याद रखने की प्रक्रिया। तो इसमें देखिए ये पहला और दूसरा, जो ऑप्शन पहला और दूसरा होगा तो ये सही हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। तो केवल 1 और 2 जो है तो ये सही होगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैकडॉगल के अनुसार जन्मजात वृत्ति डाट डाट का कारण है। अब देखिए मैकडॉगल के अनुसार जो है तो जन्मजात वृत्ति जो है तो ये किसका कारण है, संवेगों का है, या फिर सामाजिक व्यवहार का, या अगला है नकल का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि अनुभूति का। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि मैकडॉगल के अनुसार जो है जन्मजात वृत्ति का डाट डाट कारण क्या है। तो मैकडॉगल के अनुसार जन्मजात वृत्ति का कारण है सामाजिक व्यवहार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से व्यक्ति किसी व्यवहार को करना सीखता है, और यह भी सीखता है कि यदि कोई इसे करता है तो विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होगा। अब देखिए अवलोकन एक बहुत ही कुशल सीखने की प्रक्रिया हो सकती है। प्रेक्षण से सीखने के लिए किन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। तो आइए देखिए इसमें कि प्रेक्षणात्मक अधिगम के अनुसार पूछा गया है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से जो है व्यक्ति किसी व्यवहार को करना सीखता है, और यह भी सीखता है कि यदि कोई इसे करता है तो विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होगा। अब अवलोकन एक बहुत ही कुशल सीखने की प्रक्रिया हो सकती है तथा प्रेक्षण से सीखने के लिए किन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। तो इसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि ध्यान अवधारण यानी पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन का, या फिर ध्यान अवधारण विश्वास और मूल्य का, या अगला है सी वाला देखिएगा कि अवलोकन इच्छा विकासात्मक क्षमता और उपयुक्तता का, या फिर डी है कि अवलोकन अभिप्रेरणता अमूर्तता और पुनर्बलन का। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ध्यान अवधारण पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन का। सो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। सो देखिए इसमें कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का पूछा गया है कि प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, यानी प्रश्न पूछने से जो है तो किसको प्रोत्साहन मिलने वाला है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि लिंग भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करने को, या फिर बी है कि लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने, या नेक्स्ट है कि लिंग स्थिरता को मजबूत करने, या फिर लिंग पहचान को मजबूत करने। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसमें देखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अपने खेल के दौरान सारा ने खिलौना बंदर को सुलाने का नाटक किया। उसने उसे एक स्टूल पर रखा, उसके गाल को चूमा, उसके बाद उसे कपड़े से ढका और उसके माथे पर थपथपाते हुए कहा, निन्नी
वह शब्द जो उसकी माँ नींद के लिए इस्तेमाल करती थी। अब देखिए, बंदर के साथ सारा की हरकतें वैसी ही थी जैसी उसकी माँ ने सारा को सुलाते समय की थी। तो पियाजे के अनुसार यह डांट डांट का उदाहरण है, यानी जैसे निन्नी की माँ जो है निन्नी को सुलाती है, उसी तरह निन्नी जो है एक बंदर के साथ वैसी हरकतें कर रही है कि जैसा उसके साथ किया जाता है। तो ये पियाजे के अनुसार जो है तो ये किस चीज़ का उदाहरण है। सो आइए देखिएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का उदाहरण है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कि अन्वेषण का उदाहरण है, या सी देखिएगा कि विलंबित अनुकरण का उदाहरण है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि कारण और प्रभाव संबंध का उदाहरण है। तो देखिए कि जो ये उदाहरण जो पियाजे के अनुसार ये उदाहरण होगा कि जैसा निन्नी के साथ व्यवहार किया जा रहा है वैसे ही निन्नी जो है एक बंदर के साथ व्यवहार कर रही है, तो ये उदाहरण कहलाएगा विलंबित अनुकरण का सिद्धांत जो है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के बीच व्यक्तिगत अंतर में योगदान करते हैं, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो कि बच्चों के बीच व्यक्तिगत अंतर में योगदान करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आयु और लिंग। सी है पालन पोषण शैली और परिवार की गतिशीलता। उसके बाद डी है कि उपरोक्त सभी। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए केवल ए होगा, या फिर बी है कि केवल बी होगा, सी है कि केवल सी होगा, या फिर केवल डी होगा। तो इसमें देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियाँ होती है और उनका व्यवहार इन रुचियों, पसंदों, नापसंदों, मूल्यों और विश्वासों आदि से प्रभावित होता है। अब यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखिएगा कि अलग अलग लोगों की जो है तो अलग अलग रुचियाँ होती हैं और उनका व्यवहार उन रुचियों, पसंदों, नापसंदों, मूल्यों और विश्वासों आदि से प्रभावित होता है। अब यह कथन कहा गया है कि किस सिद्धांत को दर्शाता है। सो पहला वाला ऑप्शन है कि बुद्धि के, उसके बाद बी है कि व्यक्तिगत भिन्नता के, सी है रचनात्मकता के, या फिर डी है कि समावेश के। तो देखिए इसमें कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं तथा उनका व्यवहार उन रुचियों, पसंदों, नापसंदों, मूल्यों और विश्वासों आदि से प्रभावित होता है। यह कथन पूछा गया है कि किस सिद्धांत को दर्शाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह कथन जो है व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियां होती है, उनकी न पसंद नापसंद हर चीज़ अलग अलग होती है। तो ये सिद्धांत जो है व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि दिन के एक छोटे से हिस्से के लिए भी बच्चों को अलग कमरे या अलग कक्षा में नहीं ले जाया जाता, जैसे कि एकीकृत शिक्षा में होता है। उन्हें नियमित कक्षा के भीतर सभी सहायता सेवाएं प्रदान की जाती है। अब यह कथन जो है क्या दर्शाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि विशिष्ट शिक्षा का, बी है प्रगतिशील शिक्षा का, उसके बाद सी है कि समावेशी शिक्षा का, या फिर डी है कि सृजनात्मक शिक्षा का। तो देखिएगा इसमें कि दिन के एक छोटे से हिस्से के लिए भी बच्चों को अलग कमरे या अलग कक्षा में नहीं ले जाया जाता, जैसे कि एकीकृत शिक्षा में होता है। तो उन्हें नियमित कक्षा के भीतर सभी सहायता सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब पूछा गया है कि यह कथन जो है तो ये क्या दर्शाता है। तो ये कथन दर्शाता है समावेशी शिक्षा का। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरक्षण किसको संदर्भित करता है। तो देखिए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूछा गया है कि संरक्षण जो है तो किसको संदर्भित करता है। तो पहला है कि आगमनात्मक तर्क के विकास को संदर्भित करता है, या बी है कि किसी घटना के कई पहलुओं को संदर्भित करता है, सी वाला है कि लचीली मानसिक क्रियाओं को संदर्भित करता है जिन्हें समस्याओं को हल करने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है, या फिर डी है कि यह संदर्भित करता है कि एक वस्तु दिखने के बावजूद मौलिक गुणों में नहीं बदलती। तो आइए देखिए इसमें कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरक्षण पूछा गया है कि किसको संदर्भित करता है। तो देखिए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में संरक्षण तो ये संदर्भित करता है कि एक वस्तु दिखने के बावजूद मौलिक गुणों में नहीं बदलती है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।